मधेपुरा जिले के डीएम प्रकाश मीणा किसी काम से मधुबनी के लिए गए हुए थे और मधुबनी के NH 57 फूलपरास गैस गोदाम के पास डीएम साहब की इनोवा गाड़ी जो है वह 4 लोगों को कुचल देती है, जिसमें से 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 1 लोगों की जो स्थिति है वह काफी गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कभी भी चौथे लोगों की भी मौत हो सकती है। जैसे ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, उस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। ड्राइवर तो पहले से ही जो है वह निकल जाता है, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग थे मौजूद, उन लोगों का कहना है कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जब एक माँ बेटी की मौत हो गई तो गाड़ी से 3 लोग निकले, उसमें से 2 लोग जो है वह सादे वर्दी में थे और 1 लोग जो है वह पुलिस के वर्दी में थे, यानी कि वह जो है पुलिस की वर्दी में वह डीएम साहब के गार्ड थे। और 3 लोग भीड़ को देख करके जो है वह आगे की तरफ जो है वह भागने शुरू कर दिए और भागने के बाद थोड़ी दूर आगे जाकर के एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के 2 व्यक्ति निकल गए और एक तीसरा व्यक्ति किधर गया वह हम लोगों को पता नहीं चल पाया। जैसे ही दुर्घटना होती है उसके बाद वहां पर आसपास के जो लोग होते हैं वह उन लोगों की भीड़ जुट जाती है। भीड़ जुटने के बाद लोग जाकर के वहां पर देखते हैं तो देखते हैं इनोवा गाड़ी है और उस गाड़ी में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है डीएम मधेपुरा। अब डीएम साहब की गाड़ी से 4 लोगों को जो कुचला गया है उसमें से वहीं पर फूलपरास गांव की ही रहने वाली 32 वर्षीय एक महिला है, जिसका और उसी महिला की एक 5 वर्षीय बेटी है। वो माँ बेटी दोनों जो है वो रोड पार कर रही थी और इस बीच उसको जो है वो डीएम साहब की गाड़ी के सामने वो आ जाती है और उसको कुचल दिया जाता है। उसके बाद 2 लोग NHAI के हैं, यानी कि नेशनल स्टेट हाईवे के कर्मी है। वो लोग जो है वो रोड पर जो व्हाइट लाइन होता है उसको जो है पेंट करने का काम कर रहे थे और उन 4 लोगों को जो है वो डीएम साहब की गाड़ी ने कुचल दिया। जब ये सब पूरी घटना होती है, घटना के बाद लोग वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर स्थानीय जो पुलिस है फूलपरास थाने की वो पुलिस आती है और फिर वहां पर आकर के उस गाड़ी में डीएम मधेपुरा का जो बोर्ड लगा हुआ होता है उस बोर्ड को हटाना शुरू कर देती है। लेकिन ग्रामीण लोग जो है वो पुलिस से उलझ जाते हैं और कहते हैं कि इस बोर्ड को हटाने के लिए नहीं देंगे। फिर गाड़ी का शीशा वगैरह जो है वह ग्रामीण लोग गुस्सा होकर के तोड़-फाड़ कर देते हैं। इन सब चीजों के बाद जो है अब लगातार इस बात पर सवाल उठाया जा रहा है कि जितनी कीमत एक आम व्यक्ति की, एक गरीब व्यक्ति की होती है, उतनी ही कीमत डीएम की व्यक्ति के भी होनी चाहिए। तो इस आधार पर जो है वह डीएम के अब ऐसा नहीं है कि अगर डीएम किसी को के गाड़ी से किसी को धक्का लगा है तो उसको उस तरीके का मुआवजा ना दिया जाए या फिर डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, उस गाड़ी के ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो। और बात इसमें सबसे बड़ी बात यह है गाड़ी को लेकर के कि गाड़ी का जब लोगों ने डिटेल्स चेक किया तो उस गाड़ी का इंश्योरेंस भी फेल है। अब लगातार लोग जो है वह मांग कर रहे हैं कि वो एक डीएम होकर के कोई इंश्योरेंस फेल गाड़ी से अगर चल सकता है तो आम व्यक्ति क्यों नहीं चल सकता है। आम व्यक्ति का अगर किसी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस फेल होता है तो उसके ऊपर इतना मोटा जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन डीएम साहब का गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। जो दुर्घटना वहां फुलपरास में हुई है वो दुर्घटना काफी बड़ी दुर्घटना थी और वैसा कहा जाता है कि जब वो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको भी उससे पता चल रहा होगा कि कितनी बड़ी दुर्घटना जो है यह हुई है। और डीएम साहब का गाड़ी इनोवा जो है वह पूरी तरीके से अनियंत्रित हो गया और इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि गाड़ी की जो स्पीड थी वो लगभग कहीं ना कहीं 100 की रफ्तार में आसपास होगी। ये ग्रामीण वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है। ग्रामीण लोग, कई ऐसे लोग वहां पर हैं जो खुल करके किसी भी बात को बोलने से बचते हैं, लेकिन ऐसे भी 1-2 लोग होते हैं जो पूरी कहानी बताते हैं कि क्या क्या चीज हुआ, उन लोगों ने अपनी आंखों से क्या क्या देखा है। बाकी अब जिस 2 महिला माँ और बेटी की जान गई है उसके परिवार के लोग जो हैं उनके उन रो रो करके बुरा हाल है, वह लोग मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि आखिर क्या हो गया। और जिस महिला की मौत हुई है इस दुर्घटना में, उस महिला के 3 और बच्चे हैं। अब उन 3 बच्चों का भरण पोषण जो है वो कौन करेगा। और उस तीनों बच्चे के पिता जो हैं वो मुंबई में मजदूरी का काम करते हैं। तो इसको लेकर के अब लगातार प्रशासन के लोगों से मांग की जा रही है कि आकर के उस परिवार को मुआवजा दिया जाए, उस परिवार से मिला जाए और डीएम साहब पर का जो उचित कार्रवाई हो वो की जाए। बाकी अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।